कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है, किस तरह का पूरा कार्यक्रम है, बताइए तो। ये उत्तराखंड काव्य महोत्सव है और बुलंदी संस्था का चतुर्थ वार्षिक आयोजन है जो आज यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसमें देश भर के 100 से ज़्यादा कलमकार उपस्थित हुए हैं। और इसमें एक विशेष खासियत ये है कि इस आयोजन में पड़ोसी मित्र हमारे भारत नेपाल के जो भी 12 से अधिक कवि इसमें आमंत्रित किए गए थे और सबके सब उपस्थित हुए। जी, साहित्य समाज का निर्माण करता है, दिशा देता है। आप लोगों को किन आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपने इस ध्येय को पूरा करने के लिए? जी, ये देखिए, साहित्य समाज का निर्माण जरूर करता है, पर साहित्य कलमकार का पेट जरूर इस समय वर्तमान समय में नहीं भर पा रहा है। ये एक जो हमारी विषम स्थिति है लोगों की, तो इसके लिए जितने भी मुख्यतः हमने देखे साहित्यकार जो है वर्तमान समय में कहीं ना कहीं जीविका के लिए कुछ ना कुछ जो व्यापार या बिजनेस या जॉब तो कर ही रहे हैं, किंतु कविता का भी अपना एक स्तर है और अच्छी और गुणवत्तापूर्वक कविता पढ़ी जाए या लिखी जाए या इतना समय दिया जाए उसको, तो कविता से भी आप रोजगार परक कर सकते हैं। पर उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए, पर ये एक स्थायी परक, रोजगार परक नहीं होता है, ये समसामयिक परक होता है। तो आपको स्थायी जीविका के लिए तो हमेशा जॉब या नौकरी या बिजनेस पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। ये जो अभी कवि सम्मेलन हो रहा है, हम देख रहे हैं बड़ा सीमित संसाधनों में आप लोग कर पा रहे हैं, फिर भी एक बड़ा इनिशिएटिव है। इसको और बड़े लेवल पे ले जाने के लिए किस तरह के प्रयासों की जरूरत होनी चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? एक समाज को क्या बोलना चाहेंगे भी आप सर किस तरीके से जुड़े या आप समाज से किस तरीके से जुड़े? मुख्यतः तो मेरा संदेश यही देना चाहता हूँ, जितने भी आसपास हमारे क्षेत्र के लोग इस चैनल के माध्यम से भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं, तो ऐसे कवि सम्मेलन जो होते हैं, ये हम जो कार्य कर रहे हैं, हम मंच की जो द्विभाषिया बना दी गई है, जो बड़े बड़े मंचों से हास्य की परिभाषा बदल करके ऐसी कविता पढ़ दी जाती है जैसे पिता बेटी अपने संग नहीं देख सकते, हम उस साहित्य की झुकी हुई दीवार को सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमारे जितने भी आयोजन होते हैं उसमें आइए, सुनिए और परिवार सहित सादर आमंत्रित है। अपनी किसी रचना की 2 पंक्तियां बिल्कुल, कि खुश्क दरिया देख करके मछलियाँ रोने लगी, फूल ने कर दी अदावत तितलियाँ रोने लगी, तो क्या कहें बादल यहाँ पे दौर ऐसा आया है, आदमी की देख नियत लड़कियाँ रोने लगी। इस समय न्यूज़ लगाने का भी और न्यूज़ को प्रसारित करने का वो तो हमारा प्रेम और स्नेह की इतनी देर तक होती है, पर ये जा तो रहे, पर इस वादे के संग जा रहे हैं कि ये न्यूज़ लगाने के बाद तुरंत वापस आ जाएंगे। बहुत अच्छे। तो अच्छा, अब इनको घर भी जाना है। ये पूरे समाज में किस तरीके से बदलाव लेकर आता है? आप लोग समाज के अग्रणी सुनकर होते हैं, तो किस तरीके से बदलाव आता है समाज में? साहित्य जो बदलाव लेकर आता है वो वास्तव में बहुत लंबे समय तक रहने वाला बदलाव होता है, क्योंकि साहित्यकार की जो कलम है उससे जो शब्द निकलते हैं वो कई बार बहुत नुकीले होते हैं, जो लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। और बहुत सारी जो ऐसी कुरीतियाँ हैं या समाज में इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, जो जिन्हें बर्दाश्त करना जो है संभव नहीं होता है, उन सब चीज़ों को लेकर एक साहित्यकार जो है वो मुखर रूप से लिखता है। और जब वो लिखता है तो उसका असर जो पढ़ा लिखा समाज है उस पर अवश्य होता है। साहित्य दर्पण भी है समाज का। आप अपनी कुछ रचना सुनाएंगे, 2 पंक्तियां कुछ? वो इस कदर अदा से मुस्कुराए, वो इस कदर अदा से मुस्कुराए, किसी की जान ही तो है जाए तो जाए, किसी की जान ही तो है जाए तो जाए।